भक्त प्रहलाद की पूरी कहानी। बहुत समय पहले दैत्यराज हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और एक विशेष वरदान प्राप्त किया। न कोई देवता, न मानव, न पशु उसे मार सके। न दिन में न रात में उसकी मृत्यु हो। न घर के अंदर न बाहर उसका वध हो। न किसी अस्त्र हथियार से, न शस्त्र औजार से उसे मारा जाए। न जल न थल न आकाश में उसकी मृत्यु हो। इस वरदान के कारण वो अजेय बन गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और पूरे संसार में अपना शासन स्थापित कर लिया। उसने ये भी आदेश दिया कि कोई भी विष्णु की भक्ति नहीं करेगा। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद था, जो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास शिक्षा लेने भेजा, लेकिन वहां भी वो विष्णु का ध्यान करता और उनके गुण गाता। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका पुत्र विष्णु भक्ति कर रहा है तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद निडर होकर कहता, पिताश्री, सच्चे भगवान तो श्रीहरि विष्णु हैं, वे कण कण में व्याप्त है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने के लिए उसे तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। सैनिकों से मारने का आदेश, राक्षसों ने प्रहलाद को भाले और तलवारों से मारने की कोशिश की, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र उसे छू भी नहीं सका। 2 ऊंचाई से गिराना, उसे एक पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन भगवान ने उसे हवा में ही थाम लिया। जहरीला विष, उसे विष पिलाया गया, लेकिन विष्णु की कृपा से वो अमृत बन गया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाना, उसे क्रोधित हाथियों के सामने डाल दिया गया, लेकिन हाथियों ने उसे छूने तक की हिम्मत नहीं की। समुद्र में फेंकना, उसे गहरे समुद्र में फेंका गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अग्नि परीक्षा, होलिका का छल, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती आग में बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद पर कोई भी यातना असर नहीं कर रही, तो उसने उससे पूछा, अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हां पिताश्री, वे कण कण में है। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर अपनी गदा से प्रहार किया। अचानक उस स्तंभ से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। भगवान नरसिंह। उनका सिर और पंजे सिंह के थे, लेकिन शरीर मानव का था। वे न देवता थे, न मानव, न पशु। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़कर महल की चौखट पर बिठाया। न घर के अंदर न बाहर। संध्या का समय था, न दिन न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से चीर दिया। न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर न जल न थल न आकाश में मार डाला। इस तरह भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद को उसका राज्य सौंप दिया। प्रहलाद एक आदर्श राजा बना। उसने विष्णु भक्ति का प्रचार किया और अधर्म का अंत किया। उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अडिग रहने से भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, बस सच्ची श्रद्धा से उन्हें अनुभव किया जा सकता है। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद की तरह अगर हमारा विश्वास अटूट हो तो संसार की कोई शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। अगर आपको यह दिव्य कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद समान है। जय श्री नरसिंह देव।